हनुमान जी महाराज ने 100% अपनी बुद्धि का उपयोग लिया था, इसलिए सिद्धि बुद्धि के दाता कहलाए। ये मत समझना कि किसी व्यक्ति को बुद्धि कम मिली है, किसी को ज्यादा। आकार प्रकार सेम है, आकार प्रकार सेम है, लेकिन अपनी बुद्धि को ही कितनी प्रतिशत काम में लिया जा सकता हो। एक विज्ञान की किताब में मैंने पढ़ा था कि IQ लेवल आइंस्टीन का इतना था, साधारण व्यक्ति का IQ लेवल इतना होता है। IQ लेवल से बुद्धि की उपयोगिता कितनी ली गई है ये पता करते हैं। तो IQ लेवल ठीक होगा, बुद्धि की धारणा शक्ति ठीक होती है, ये तो प्रैक्टिकल बात है। बूढ़ी बुजुर्ग माताएं जो भले ही स्कूल कॉलेजों में नहीं गई हुई होती थी, लेकिन उनके अंगुलियों पे होता था कि फलाने की बेटी वहां ब्याई, उसकी बेटी वहां, वो वहां पर रहता है, वो वहां पर। हमारी एक बुआ जी थी, और जब भी पास में बैठती 100 पीढ़ियों तक के बता देती, किसी के भी बारे में पूछो कि बोले उस गांव में हमारी बुआ की, ताई की, चाची की ऐसे वैसे। मैंने कहा बुआ जी आपको अभी भी याद रहता है? बोले पहले याद करने लायक चीजें ये हुआ करती थी। बोलो जय सिया राम। और तो और उनकी शादी में कौन आई थी, किसने क्या दिया था, ये तक भी उनको याद था। क्या दिया था ये तक भी याद था। तो पहली बात तो है सूर्य नारायण की उपासना करने वाला धारणा शक्ति ठीक होती है। दूसरा सिक्स्थ सेंस जो होता है, पूर्वानुमान, वो सूर्य नारायण की उपासना करने वाले का अच्छा होता है। जिसका सूर्य अच्छा है उसकी ज्योतिष अच्छी मिलेगी, जिसका सूर्य अच्छा है उसकी शरीर कांति अच्छी मिलेगी, जिसका सूर्य अच्छा है वो पूर्वानुमान अच्छे से लगा सकता है कि ये होने वाले। कई लोग बोलते हैं ना कि मैंने पहले ओक का ताजिया है, पहले से मुझे पता चलने लग जाता है, तो उसकी कुंडली को उठा करके देख लेना कि सूर्य उसका मजबूत है। जिसका पूर्वानुमान अच्छा होगा, सूर्य अच्छा होगा, तभी पूर्वानुमान अच्छा होगा। और तीसरी बात है कि सूर्य नारायण भगवान किसके देवता है, श्लोक के माध्यम से बताऊंगा। आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। भगवान आदित्य को कोई नियमित रूप से अगर प्रणाम करता है तो 1000 जन्म में भी वो कभी दरिद्री नहीं बनेगा। भगवान सूर्य सोने के देवता है, स्वर्ण के देवता है। आपको लगता है कि ज्वेलरी पड़ोसन से कम है, तो सूर्य भगवान के उगने से पहले उठो और सूर्य नारायण भगवान को एक जल का लोटा जरूर दो। ये तो नहीं बोलूंगा कि अगले अंबानी आप ही बनोगे, लेकिन फिर भी सोना कम नहीं होगा। पहले सुना जाता था ना कि हमारी दादी सास के करने 1 चोलियो सोने को थो, 2 चोलिया सोने का था। तो ठाकुर जी कृपा कर दे के बेरो 2 चोलिया नहीं 5 थाली सोने की हो जाएगी। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। तो इस प्रकार से सूर्य नारायण स्वर्ण के देवता हैं, हिरण्य के देवता हैं। बोले सूर्य नारायण भगवान की जय। जब सूर्य नारायण भगवान के पास में हनुमान जी महाराज शिक्षा अध्ययन के लिए गए, फिर सूर्य की आज्ञा पाकर सूर्य के अंश से उत्पन्न सुग्रीव के पास में गए। उसी समय जानकी जी के विरह में दुखी राम जी लक्ष्मण के साथ भगवान राम जी वहां आए थे। हनुमान जी ने भगवान श्री राम को पहचाना था और सुग्रीव के साथ में हनुमान जी महाराज ने ही मित्रता करवाई थी। भगवान श्री राम ने बाली का वध किया था। तदंतर हनुमान जी ने बहुत से वानरों के साथ सीता माता की खोज में गए थे। जब कोई भी वानर भालू समुद्र नहीं लांग पाया था, तब हनुमान जी महाराज ने ही, जो शिवावतार हैं, उन्होंने ही समुद्र को लांगा था सहज में ही। और उन्होंने सीता माता को प्रणाम करते हुए प्रभु के द्वारा दी गई मुद्रिका प्रदान की थी। रावण की अशोक वाटिका को उजाड़ा था। संपूर्ण लंका को जला करके सीता माता के पास पुनः आए थे। सीता माता से चूड़ामणि लेकर हनुमान जी लौट आए थे। हनुमान जी ने वह चूड़ामणि भगवान श्री राम को प्रदान की थी और भगवान श्री राम की आज्ञा से सब बंदर भालू तैयार हो गए थे। बंदर भालुओं के सहयोग से ही राम जी ने लंका को जीता था। उस समय हनुमान जी महाराज का बहुत सहयोग था राम जी की लीला में। हनुमान जी महाराज को तो राम जी ने भरत के समान भाई कह दिया था। तुम मम प्रिय भरत सम भाई।
तुम भरत के समान मेरे प्रिय भाई हो। तो इस कारण से भगवान शिव के ही अवतार हनुमान जी महाराज हुए। बोले हनुमान जी महाराज की जय। उपमन्यु नाम के ऋषि उन पर अनुग्रह करने के लिए भी भगवान ने सुरेश्वरावतार लिया था। सुरेश्वर अवतार। बोले शिव शंकर भगवान की जय। व्याघ्रपाद नाम के एक ऋषि थे, उनके पुत्र हुए उपमन्यु। उपमन्यु जब छोटे थे, वापस आना है, बाट देख रहे हूँ। तो उपमन्यु जब छोटे थे तो वे अपने मामा के यहाँ पर रहते थे। एक बार उपमन्यु ने अपने मामा के घर में थोड़ा सा दूध पी लिया था और उपमन्यु के पिता जो व्याघ्रपाद थे वो निर्धन थे, वे अपने पुत्र को अभी तक दूध नहीं पिला पाए थे। तो यह उपमन्यु ऋषि जब अपने मामा के घर गए, दूध इन्होंने पिया तो दूध के प्रति इनकी लालसा बढ़ी। वह बार बार अपने माता पिता से दूध मांगते। तब उपमन्यु की माँ ने आटे को घोलकर उपमन्यु को दूध पिलाया, किंतु उपमन्यु दूध के स्वाद को जान गए थे और अपने माता पिता से बार बार में जिद करने लग गए कि मुझे भी दूध दही खाना ही खाना है। माता पिता निर्धन, कोई गौवंश नहीं उनके पास में। पिताजी ने क्रोध में भर करके कहा व्याघ्रपद ने कि जाओ और जाकर के तुम भगवान शिव की आराधना करो। भगवान शिव सारे ऐश्वर्यों के देवता है, सारे ऐश्वर्य भगवान शिव से प्रकट हैं। उपमन्यु जी महाराज बैठ गए तपस्या के लिए। उपमन्यु महाराज पूजा के लिए बैठ गए, तपस्या के लिए बैठ गए। और तपस्या के लिए जैसे ही बैठे, भगवान शिव ने इंद्र का रूप बना करके उपमन्यु से आकर के पूछा कि पुत्र मांगो, तुम क्या चाहते हो। उपमन्यु महाराज ने कहा कि मांगना है तो मैं भगवान शिव से मांगूंगा, आपसे क्या मांगू। एक निष्ठता देख करके भगवान शिव प्रकट हुए और उपमन्यु से कहा कि मैं ही इंद्र का रूप लेकर के तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया हूँ, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया हूँ। उपमन्यु ने अग्नि से भस्म उठाई और उसे अघोरास्त्र से अभिमंत्रित करके पहले इंद्र को मारना चाहते थे, लेकिन शिव ने जब अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया था उस समय उसी अग्नि की भस्म से भगवान शिव का अभिषेक किया था। तब भगवान शिव ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट करके उपमन्यु जी को दर्शन दिया और उन प्रभु ने उपमन्यु को हजारों दूध दही और भक्ष्य भोज्य पदार्थों के समुद्र दिखाए और बाद में कहा कि हे पुत्र वरदान मांगो। तो उपमन्यु जी ने वरदान मांगा, स्व भक्ति देहि परमाम दिव्याम अव्यभिचारिणी, कि जो भी मेरी इस पूजा का फल हो उससे आपके चरणों में अविचल भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति आपके चरणों में अपने आप ही सहजता के साथ में प्रकट हो जाए। बोले शिव शंकर भगवान की जय। तो उपमन्यु जी महाराज जिन्होंने सुरेश्वर रूप में भगवान के शिवलिंग को, ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया, वे उपमन्यु महर्षि। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, भोलेनाथ की जय। आगे पार्वती जी के मनोभाव की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने ब्रह्मचारी के स्वरूप को धारण किया। उन्होंने ब्रह्मचारी स्वरूप से पार्वती जी से शिव शंकर भगवान की निंदा की, जिसे माता पार्वती सुन नहीं पाई और उन्होंने निंदा करने वाले ब्रह्मचारी को खूब फटकार लगाई। तब शंकर भगवान ने प्रकट होकर के माता पार्वती को दर्शन दिया। आगे चल करके भगवान ने ब्रह्मचारी रूप धारण करके पार्वती जी को अपनी पत्नी होने का आशीर्वाद दे दिया था। तब भगवान शिव ने नाचने वाले नट का रूप धारण किया और मैना जी के पास हिमालय जी के आंगन में जाकर के बड़ा सुंदर नृत्य किया था। तो भगवान ने एक स्वरूप नट का भी बनाया था। ये भगवान शिव का नटावतार था। नैना और हिमालय ने प्रसन्न होकर के उनको स्वर्ण के पात्र में रत्न सोना चांदी देना चाहते
चाहा था, किंतु उन भगवान शिव ने नटावतार रूपधारी भगवान शिव ने केवल पार्वती जी को ही भिक्षा के रूप में मांगा था। इस प्रकार से भगवान शिव ने अनेकों अनेक लीलाएं की थी। बोले शिव शंकर भगवान की जय। एतेषां चैव महात्म्यं वक्तुं वर्ष सतेरपि शक्यते न मुनि श्रेष्ठा तथापि कथयामि वह। सूत जी कहते हैं कि हे सौनकादिक ऋषियों, सैकड़ों वर्षों तक भी यदि भगवान शिव के स्वरूपों का वर्णन किया जाए तो उसका वर्णन करना संभव नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में भी भगवान ने अपने उस ज्योतिर्मय स्वरूप को प्रकट किया था। एक बार मेरे साथ में उच्चारण कर लेना। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैल मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल ओंकारम अमलेश्वरम प्रल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधेतु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तो विश्वेशम त्रयंबकम गौतमी तटे हिमालये तो केदारम घुस्मेशम च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठिनर सप्त जन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण भी संपूर्ण पापों से मुक्ति दिलवाने वाला होता है। बोली शिव शंकर भगवान की जय। सोमनाथ नाम का सोमलिंग सौराष्ट्र में जिसकी उत्पत्ति का स्थान है, इसका महात्म है कि सर्व पापे प्रमुच्यते, सभी पापों से मुक्ति दिलवाता है। भगवान सोमनाथ का दर्शन क्षय और कुष्ठ रोगों का विनाश करता है और अभिष्ट सिद्धियों को देने वाला है। दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन जिसका स्थान है श्रीशैलम दक्षिण भारत में, इसमें जननी गर्भ संभूतम कष्टम नापनोति वह पुनः है जो गर्भ का जो वास है वो नहीं मिलता। यदि कोई मल्लिकार्जुन का दर्शन करता है और धन प्राप्ति के लिए भी मल्लिकार्जुन का दर्शन किया जाता है। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर, उत्पत्ति स्थान है उज्जैन अवंतिकापुरी। महाकालेश्वरो नाम शिव ख्यातस्य भूतले तम दृष्ट्वा न भवेत् स्वप्ने किंचित दुःखमवापि द्विजाः। महाकाल भगवान का दर्शन करने वाले को स्वप्न में भी कभी दुख नहीं होता है और यम यातना उसे नहीं मिलती है। जो महाकालेश्वर का दर्शन कर लेता है यम यातना से वो बच जाता है। चौथा शिवलिंग है ओमकारेश्वर जो सभी कामनाओं की पूर्ति करवाने वाला है। और माता के गर्भ में यदि कोई आ भी जाए तो भी उसे भगवान शिव की स्मृति बनी रहती है। भगवान शिव की स्मृति ओमकारेश्वर शिवलिंग की दर्शन से प्राप्त हुआ करती है। पांचवा शिवलिंग है केदारेश्वर, हिमालय पर जो बद्रीवन की यात्रा करने वाला है वह जीवन मुक्त हो जाता है और केदारेश्वर का पूजन तथा वहां का जल पीने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। छठे ज्योतिर्लिंग का नाम है भीमाशंकर जो डाकिनी नाम के स्थान पर है, जो दीनहीन तथा दुखियों के विपत्तियों का नाश करती है। सातवां शिवलिंग ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर नाम से प्रसिद्ध है जो काशी में विराजमान है। हजारों पाप करके भी जो पिशाच हो जाता है वह भी मुक्त हो जाता है। और तो और हजारों पाप करके पिशाच हो जाना श्रेष्ठ है, किंतु काशी छोड़ करके स्वर्ग में भी जाना श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि संपूर्ण भोग और मोक्ष काशीपुरी में एक रात्रि में भी कोई निवास कर लेता है उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आठवां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर जो गौतमी तट के ऊपर है, जो भक्ति पूर्वक गौतमी तट के ऊपर जो नासिक में है त्र्यंबकेश्वर का ध्यान करता है,
दर्शन करता है अथवा प्रणाम ही कर लेता है, उसे ब्रह्मा विष्णु और महेश का तीनों का संयुक्त रूप से पूजन का फल प्राप्त होता है। और नौवा जो ज्योतिर्लिंग है वह वैद्यनाथ जो चिता भूमि में निर्मित है, जो अब तो झारखंड में है या छत्तीसगढ़ में है, बाबा वैद्यनाथ छत्तीसगढ़ में, जो छत्तीसगढ़ में विराजमान है। स्थान इनका चिता भूमि में बतलाया गया है, जो झारखंड में है। हाँ, वैद्यनाथ, हाँ वही। तो वैद्यनाथ भगवान का दर्शन करने वाले को कोई भी राक्षस का, भूत प्रेत आदि का भय नहीं रहता। और कलयुग के अंदर सारे ज्योतिर्लिंगों में से वैद्यनाथ को ज्यादा महिमा युक्त बतलाया जाता है। अगर तिरुपति बालाजी नहीं गए, पशुपतिनाथ नहीं गए, केदारेश्वर नहीं गए, तो बाबा वैद्यनाथ इनका दर्शन करना कलयुग में सारे ज्योतिर्लिंगों से ज्यादा श्रेयस्कर कहा जाता है। अब 10वां जो ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर, जो दारुक वन में है, तीनों लोगों की संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाला कहा जाता है। 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वर में है, जो सेतु बंध में है। पृथ्वी लोक पर रामेश्वर की महिमा अद्भुत असीम है। यह लिंग भोग और मोक्ष को देने वाला है। और रामेश्वरम के दर्शन करने वाले को राम जी के प्रति सहज प्रीति हुआ करती है। 12वां ज्योतिर्लिंग है घुश्मेश्वर, जो शिवालय में त्र्यंबकेश्वर के पास में ही है। पूजन तथा दर्शन करने से ही सुख की प्राप्ति होती है तथा माता पार्वती के प्रति वह अत्यधिक स्नेह युक्त हो जाता है। माता पार्वती उस भक्त के प्रति अत्यधिक स्नेहायुक्त हो जाती है। बोली शिव शंकर भगवान की जय। सौनकादिकों ने प्रश्न किया कि किसी भी तीर्थ का सेवन कैसे करना चाहिए, तीर्थ सेवन का महात्म्य क्या है, तीर्थ सेवन की विधि क्या है, कृपया आप हमें विधान से बतलाइए। तो तीर्थ विधि सेवन का सूत महर्षि वर्णन करते हैं कि कभी भी किसी तीर्थ में जाएं तो भिक्षुक रूप लेकर के जाएं। ये बड़ी अटपटी बात है। बोले भिक्षुक रूप का मतलब कि भिखारी बन के जाना नहीं है, बल्कि वहां याचक बन करके जाया जाए। वहां आप अपने ऐश्वर्य को दिखाते हुए नहीं। अच्छा, ये बात आज भी प्रासंगिक है। पता चला कि आप सोना चांदी पहन करके गए और बंदर कान का झुमका ले गए, फलानी जगह सोने की चैन कट गई। इसीलिए इतने साल पहले लिख दिया था कि भिक्षुक बन करके जाओ, साधारण वस्त्र हो और वहां पर भगवान का दर्शन सेवा पूजा करने के भाव से जाओ। तो तीर्थ में जाओ तो तीर्थ में जाने का नियम ये है। दूसरा नियम बतलाया कि सदैव तीर्थ में हो, और मंदिर का भी यही नियम है कि सदैव सात्विक वस्त्रों को ही धारण करना चाहिए, जिससे सात्विकता बढ़े। अब आप जींस पहन के चले गए, ना बैठ सकते हो, ना ज्यादा देर आप चलोगे तो भी पिंडलियों के अंदर जकड़न होगी। तो कुछ धोत वस्त्र, धोती वगैरह बांध करके आप जाओगे, या सात्विक वस्त्र पहन करके जाओगे, हल्के फुल्के ढीले ढाले, तो ज्यादा कष्ट शरीर को नहीं होगा। कहते हैं तीर्थ सेवन का नियम क्या है। तीर्थ में जब भी जावें तो उस तीर्थ में जाने के पूर्व दिवस में ही एक समय भोजन करना चाहिए। कल मान लो जाना है किसी तीर्थ में, तो उसके पहले दिन ही एक समय भोजन करना चाहिए। अच्छा, कोई माता जी बोल रही थी कि एकादशी का नियम क्या है। एकादशी का नियम क्या है, ध्यान से सुनना, बीच में ही बतला देता हूँ। एकादशी का व्रत 3 दिनों का होता है। कितने दिनों का? 3 दिनों का। नियम तो ये है कि एकादशी मान लो कल है तो दशमी को ही एक समय भोजन करना चाहिए। नियम क्या है एकादशी व्रत करने वाले के लिए कि दशमी को ही एक समय भोजन करें, और दशमी को चावल, पेठा, जिसको कुष्मांड, कुमड़ा भी बोलते हैं, बैंगन आदि जो गरिष्ठ भोजन है, तामसी भोजन है, उसको नहीं करना चाहिए एकादशी को ही, दशमी को ही। और दशमी के दिन भी अगर आप मीठा खा रहे हो तो मीठा खाओ, नमकीन खा रहे हो तो नमकीन खाओ। और ज्यादा बढ़िया ये है कि फलाहार ही लिया जाना चाहिए। ये नहीं कि उस दिन कुट्टू के आटे की पकौड़ी भी हो, और आलू का हलवा भी हो, और बादाम का भी हलवा हो। किसी का शरीर नहीं है ऐसा, उसके लिए कोई बात नहीं है,
नहीं तो पता चला हमारे कहने से निगोट व्रत कर लिया और डॉक्टर के पास पहुंच गए। बाद में उनके पति का फोन आया, पंडित जी ये क्या बवाल लगा करके गए हो, मैडम तो हॉस्पिटल में आईसीयू में है। तो मेरे ऊपर नाम मत लेना, मैं तो कथा की बात ही बता रहा हूँ कि एकादशी का व्रत 3 दिन का होता है। एकादशी के दिन ना तो नमक खाना चाहिए ना मीठा खाना चाहिए। अगर खाना भी हो जरूरी तो एक ही खाना चाहिए, तो नमक खाओ या मीठा खाओ, दोनों नहीं खाने चाहिए। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि एकादशी के दिन जो ज्यादा स्वाद लेता है ना, तो स्वाद से व्रत का फल नष्ट होता है। स्वाद नहीं लेना चाहिए व्रत करके, और जो स्वाद लेता है बोले मीठा भी चाहिए, थोड़ा सा खट्टा भी चाहिए। दिन में 3 बार तो शिकंजी बनवाई, दिन में 3 बार तो शिकंजी बनवाई, 5 बार जलजीरा पिया। और अब तो गड़बड़ वाली बात ये हो गई कि लोग कहते हैं व्रत करके, बोले कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर तो बोले थम्स अप पेप्सी वगैरह, बोले पानी तो है। बोले नहीं जलजीरा तो पी सकते हैं, व्रत तो कर रखा, लेकिन जलजीरे में तो क्या दिक्कत है। एक भाई साहब सुरती लगाते थे, सुरती का मतलब पता है ना, हाँ तम्बाकू गुटखा वगैरह वो लगाते थे। बोले नहीं ये तो पेड़ पत्तों के पौधे हैं। लेकिन सीधी सीधी बात है, व्रत करके कोई अगर नशा करता है, चाहे वो बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, खन्नी गुटखा खाए, व्रत नष्ट हो जाता है। आप अपने मन में भले ही भूखे रह रहे हो, बाकी उस व्रत का कोई फल नहीं है। तो स्वाद नहीं लिया जाना चाहिए, कोई भी नशा व्रत करके मत करो। बहुत ज्यादा ही आपका शरीर अगर ऐसा माने तो कम से कम दिन के अंदर तो खट्टा मीठा एक साथ में मत लो। सूर्यास्त के बाद में कुछ ढील मिल सकती है, छूट मिल सकती है। नियम तो यह है कि सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक व्रत माना जाता है, लेकिन यूपी के अंदर थोड़ा सा विधान अलग है, राजस्थान में अलग है। अच्छा यूपी के अंदर नियम क्या है पता है आपको? रात को 12 बजे के बाद में, सोमवार का व्रत मान लो कर रखा है, तो रात को 12 बजे के बाद में खाना खा लो। बोले दूसरा दिन हो गया। मैंने कहा महाराज ये कौन सा व्रत है? 12 बजे के बाद में तो अन्न खाना ही नहीं चाहिए, प्रेतों का अन्न होता है। रात्रि को 12 बजे से लेकर और ब्रह्म बेला तक अन्न नहीं खाना चाहिए, उसमें भूत प्रेतों का वास होता है। बहुत मजबूरी ही है, आप बहुत दूर से चल करके आए हो, कोई रोगी है, वृद्ध है, यात्री है, उसके लिए छूट है। लेकिन रात्रि को 12 बजे के बाद का भोजन है वो प्रेतों का होता है। और अब की परंपरा ही है 12 बजे के बाद की, क्योंकि बराती पूरे 9-10 बजे तक तो नाचा कूदी की, 2 घंटा चला स्टेज, 12 बजे के बाद में ही लो फिर रसगुल्ले निचोड़ के। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। तो कभी भी तीर्थों में जाएं तो तीर्थ में जाने के पूर्व दिन ही व्रत किया जाना चाहिए। तीर्थ में जाकर के सदैव वहां के पुरोहित और अर्चकों को अपनी श्रद्धा और इच्छा अनुसार कुछ दान पुण्य करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं ना कि वहां गए वहां के पंडों ने लूट लिया, वहां गए वहां के पंडों ने लूट लिया। एक माता जी ने तो बहुत अटपटी बात सुनाई, सुन करके हंसी आती है। बोले महाराज जी हम गए वृंदावन में, तो पहले तो बोले सिर्फ 1000 रुपए लूंगा, सारे वृंदावन के सारे मंदिरों के दर्शन करवाऊंगा, और जिस भी मंदिर में जाता संकल्प करवाता कि यहाँ पर ये दान देने से ये फल होता है, यहाँ पर ये दान देने से ये फल होता है। और सारे दान पुण्य करवाने के बाद में लास्ट में वो गोपेश्वर महादेव में आया, और गोपेश्वर महादेव में आने के बाद बोला मेरे को भी कुछ दान दक्षिणा दे दो। तो बोले पहले तो संस्कृत में बोलता गया कि फलाना फलाना नाम, फलाना फलाना गोत्र, बाद में बोला कि 5000 रुपया दक्षिणा समर्पयामि। बोले उसे संस्कृत में नहीं कहा। मैंने कहा क्यों नहीं कहा? बोले अगर वो 5 सहस्र बोलता तो मेरे समझ में नहीं आता, सीधे सीधे बोल दिया 5000 रुपया दक्षिणा समर्पयामि। बोले दूं तो मरी, खर्चे का पैसा नहीं, किराए का पैसा नहीं, और नहीं दूं तो संकल्प दिवा दिया तीर्थ के अंदर। तो बहुत ज्यादा बार्गेनिंग की, बहुत ज्यादा उसको डांटा भी, कैसे कैसे संकल्प दिलवा दिया, और तुरंत बोलता ही दिखा पंडित जी महाराज, तुरंत बोल दिया उसने। अब क्या करूं? तो बोले 2100 के ऊपर बात फिक्स की। बोलो जय सिया राम। अच्छा वैसे एक कहावत है कि गंगा जी को नहाए वो और विप्रंते व्यवहार, पार जाए तो पार है और डूब जाए तो पार।
गंगा जी में नहाना और पंडितों से पाला। ये अगर इसमें कोई डूब जाए तो भी पार है, कोई उबर जाए तो भी पार है। कोई गंगा जी में गया, डूब गया, शरीर छूट गया, बोले पार हो गया, और नहा करके वापस आ गया तो बोले तो भी पार हो गया। अब पंडित जी को दक्षिणा दे दी राजी होकर के, तब तो ठीक है। किसी बात में उथल पुथल हो गई, ज्यादा मांग ली तो भी कोई बात नहीं है, पहले तो गुस्सा दिखाएगा, बाद में तो राजी राजी बोले देगा चलो कोई बात नहीं है। 5000 की बात चलते चलते 2100 1100 में तो फिक्स होगी। बोलो जय सिया राम, बोलो शिव शंकर भगवान की जय। तो तीर्थों में तीर्थ सेवन का महात्मा बतलाया। कहते हैं तीर्थों में जाकर के कभी भी तामसी भोजन भूल से भी नहीं करना चाहिए। तीर्थों में जाकर के कभी भी दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। आप अपने घर की शिकायतें, घर के किसी व्यक्ति का दोष वहां पर जाकर के उच्चारण नहीं करना चाहिए। जितना हो सके वाणी से किए गए अपराध से बचना चाहिए, क्योंकि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, लेकिन तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में किया गया पाप तीर्थ में जाकर के छूट है, लेकिन तीर्थ में किया गया पाप वज्र के समान अड़िग हो जाता है। इसलिए तीर्थ में जाकर के निंदा या स्तुति, प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए किसी की। अगर वहां पर प्रशंसा हो तो जिन ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हो उन्हीं की प्रशंसा की जाए, ना चुगली की जाए किसी की, ना किसी की प्रशंसा की जाए। केवल ठाकुर जी का स्वरूप का दर्शन या भगवान का नाम स्मरण। वहां पर जाकर के अभक्ष्य भोजन नहीं करना चाहिए। तीर्थों में जाकर के अगर आपने वहां की केवल वस्तु पदार्थ की प्रशंसा की तो यह भी तीर्थ के प्रति अपमान है। कोई मथुरा घूमने गया, हमने कहा आपको क्या चीज अच्छी लगी, पढ़ते ही बोला, बोले महाराज मथुरा के अंदर धौली प्याऊ के पास में एक कचौरी वाला है, मावे की कचौरी बनाता है, बहुत फेमस है, कभी खाना धौली प्याऊ, जहाँ बस रुकती है मथुरा में जाते हैं तब। तो बोले वो फेमस है। तो मैंने कहा और क्या चीज अच्छी लगी? बोले वृंदावन में शीतला माता का मंदिर है, बांके बिहारी जी के पास में, उसके सामने ब्रजवासी रबड़ी वाला है, और रबड़ी भी बड़ी फेमस है। बोले वो फेमस है। मैंने कहा महाराज बस ये दो ही फेमस है और कुछ अच्छा ही नहीं लगा। बोले ऐसे तो घर घर में मंदिर है, जगह जगह गली गली में मंदिर है, किसी भी मंदिर में जाओ तो आपको वहां जाने के बाद में भी वहां के झुमके पसंद आए, वहां की रबड़ी कचौड़ी पसंद आई, तो क्या पसंद आया? वहां पर जाकर के किसी संत के दर्शन करना, तब पूरा फल मिलता है। वहां के इष्ट के दर्शन करना, तीर्थ में जाओ तो वहां के इष्ट के, संत के, इनका दर्शन करना चाहिए। और कभी भी कोई वस्तु पदार्थ खरीदना हो तो जो सात्विक लगे उसी को खरीदना चाहिए। लोहा नहीं खरीदना चाहिए तीर्थों में जाओ तो, और लकड़ी नहीं खरीदनी चाहिए तीर्थों में जाओ तो। दो चीजों का तो ध्यान रखना चाहिए, लकड़ी और लोहा। अब ये मत बोल देना कि लकड़ी के अंदर तो माला भी है, माला भी नहीं खरीदें क्या, तुलसी भी नहीं खरीदें क्या? तुलसी की काष्ठ को लकड़ी में नहीं गिना जाता। आपकी सेवा पूजा, ठाकुर जी की सेवा पूजा के लिए अति आवश्यक हो वह खरीदा जा सकता है, लेकिन लोहे का भगवान से संबंधित भी कुछ मत खरीदो। तीर्थ में से लोहा तो बिल्कुल मत खरीदो। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। एक भक्त जो भगवान शिव का अत्यधिक स्नेही था, केवल सुना था अपने गुरुजी के द्वारा कि भगवान शिव को दूध दही घी प्रिय है, जल प्रिय है, बिल्व पत्र प्रिय है, रुद्राक्ष प्रिय है। तो उसने भी वैसे का वैसा गुरुजी से सुन करके एक आवरण बनाया। रुद्राक्ष धारण करता, माथे पर भस्म धारण करता, विभूति धारण करता, बिल्व पत्र नियमित रूप से भगवान शिव को चढ़ाता। अभी उतना भाव नहीं बना था, लेकिन शास्त्रों में भी एक बात आई है कि जिस किसी का भी हम नाटक करते हैं, धीरे धीरे वही नाटक हमारे मन में पक्का हो जाया करता है, वही नाटक पक्का हो जाया करता है। हमारे साथ में कोई विद्यार्थी पढ़ता था, ये प्रैक्टिकल बात बतला रहा हूं आपको। तो वो बचपन में ऐसे मजाक मजाक में ऐसे करता कई की बार आंखों को। अब उसको
कई बार पूछा भी उस टाइम पे कि ऐसे क्यों करता है, बोले कुछ नहीं, बस ऐसे फिल्मों में कोई एक्टर करता है, उसको देख करके ऐसे अपने आप ही होने लग जाती है। मैंने कहा कोई बीमारी तो नहीं है, बोले ना। अब उसकी आंखें इतनी इतनी हो गई कि वो कितनी बार वो झपकता होगा अपनी आंखों को पता ही नहीं है, उसको वो आदत पड़ गई। शरीर की बोलने की, चालने की, सबकी कुछ न कुछ आदत पहले तो शौक शौक के रूप में, और बाद में वही दुर्गुण वो जीवन के अंदर स्थायी हो जाते हैं। वैसे ही जिस चीज का हम नाटक करते हैं, धीरे धीरे वही चीज जीवन में स्थायी हो जाती है। उस भक्त ने भी भगवान शिव के भक्तों को देखकर रुद्राक्ष धारण किया, भस्मी को धारण किया, बिल्व पत्र से नियमित रूप से भगवान शिव का पूजन करता था, और धीरे धीरे भाव इतना प्रबल हो गया कि उसकी मानसी सेवा सिद्ध हो गई। मानसी सेवा सिद्ध हो गई। एक शादी के अंदर हमें हलवाई मिला, उस हलवाई ने कहा कि महाराज हम तो सपने के अंदर भी कढ़ाई कूंचिया ही चलाते रहते हैं। हलवाई ने क्या कहा, सपने में भी कढ़ाई कूंचिया ही चलाते रहते हैं। तो जो चीज हम हाथ से करते हैं ना, सपने में भी वो चीज दिखने लग जाती है, उसका आभास होने लग जाता है। तो वह भक्त एक समय उसकी नगर में शंकराचार्य जी महाराज का पदार्पण हुआ, लेकिन जैसे मंदिर के अंदर भगवान शिव का पूजन हो रहा था, वैसे ही वह अनुकरण करने लग गया। ब्राह्मण अलग अलग सामग्रियों का नाम लेकर भगवान शिव को सामग्री चढ़ा रहे थे, और वह निर्धन सा व्यक्ति जो मंदिर में आने के योग्य, समाज उसको मंदिर में आने के योग्य नहीं कहता था, उसके अंदर मेरा ध्यान तुरंत गए, मठ की कहानी ध्यान जाते हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। तो जैसे ही पूजन होने लग गया, पूजन होते ही वह भी सामग्रियों को बाहर बैठा बैठा ही चढ़ाने लग गया। पंडित जी कहते अब मिट्टी को घी में सान करके पार्थिव लिंग बनाओ। वह भक्त भी बाहर बैठा बैठा मिट्टी के अंदर घी को सान करके पार्थिव लिंग का निर्माण करने लग गया। ब्राह्मण बोलते इस प्रकार से अंगन्यास करन्यास करो। अंगन्यास करन्यास बाहर बैठा बैठा ही कहा भोग लगाओ। तो दूध का मिष्ठान्न भगवान शिव को प्रिय है। वैसे तो भगवान को जो प्राकृतिक चीजें हैं भोग में अवश्य रूप से चढ़ानी चाहिए। भले ही आप 56 भोग का भोग लगाओ, लेकिन जो प्राकृतिक चीजें हैं, शिवरात्रि के ऊपर माताएं और कुछ चढ़ाएं नहीं चढ़ाएं, लेकिन बेर जरूर चढ़ाएंगी, गाजर जरूर चढ़ाएंगी, ऋतु का फल जरूर चढ़ाएंगी। भले ही पेड़ा पकौड़ी मेवा मिष्ठान्न कम बन जाएं, लेकिन प्राकृतिक चीजें भगवान को जरूर चढ़ाओ। भगवान को कंदमूल फल ज्यादा प्रिय हैं, भगवान को प्राकृतिक चीजें ज्यादा प्रिय हैं। तो वे पुजारी भगवान को मेवा मिष्ठान्न चढ़ाने लगे, दूध से बने भोजन को चढ़ाने लगे। वह भोला भक्त बाहर ही कंदमूल फल को लाकर भगवान को भोग लगाता। दूध कहीं मिला नहीं तो जल के अंदर ही, पानी के अंदर ही दूध का भाव बना करके अभिषेक करता। उधर शंकराचार्य जी का आना हुआ और ध्यान लगा करके देखा कि भगवान शिव इस सेवा को कितना आरोग रहे होंगे, कितना स्वीकार कर रहे होंगे। लेकिन जैसे शंकराचार्य जी महाराज ने ध्यान लगाया, सेवा उस मंदिर के अंदर की स्वीकार नहीं कर रहे थे, बल्कि मंदिर के बाहर बैठा हुआ जो भक्त प्रेम से भाव से सेवा कर रहा था, उसकी वस्तु सामग्री को प्रेम से आरोगते जा रहे थे। इधर शंकराचार्य जी की आंखों से झरझर आंसू बहते हैं कि हे भगवान शिव, भले ही एक मर्यादा है कि जो सामर्थ्य दी है उस सामर्थ्य से सेवा पूजा करनी चाहिए। सेवा पूजा कैसे करनी चाहिए? सामर्थ्य से। अच्छा, आपके यहाँ पर रोज खीर बनती हो और आप 1 चम्मच दूध की शिव जी के रोज लेकर के जाओ, तो ये सामर्थ्य नहीं है। आप तो रोज खाते हो खीर और भगवान शिव को केवल 1 चम्मच दूध की, वो भी तांबे के लोटे में डाल करके ले जाते हो। आदि माताओं को पता ही नहीं कि तांबे के अंदर दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। कितने लोगों को समझाया जाए, बताने के बाद में भी लोग भूल जाते हैं।
अच्छा मोबाइल पे आ गई इस वजह से बंडाई कौन माने, यह बात तो सही बोले होते। अच्छा एक माता जी का कल ही फोन आया, बोले रक्षाबंधन वाले दिन गहन है। मुझे एक बात तो ये पता नहीं चली अफवाह उड़ाता कौन है। अमावस्या को भी ग्रहण कर दिया था लोगों ने, पूर्णिमा को भी ग्रहण कर दिया, और चाहे 5 बार बोल दो कि ग्रहण नहीं है नहीं है नहीं है। एक बात आपको बतला देता हूं कि हर पूर्णिमा के ऊपर सूर्य ग्रहण होता है और हर अमावस्या के ऊपर चंद्र ग्रहण होता है, धरती के किसी न किसी कोने पर, धरती के ब्रह्मांड के किसी न किसी कोने पर। क्योंकि अमावस्या के दिन तो सूर्य और चंद्रमा एक राशि पे होते हैं, अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा एक राशि पे होते हैं। अब सिंह की संक्रांति चल रही है ना, तो अमावस्या वाले दिन चंद्रमा और सूर्य सिंह राशि पे थे, तो ब्रह्मांड के किसी न किसी कोने पे सूर्य चंद्रमा और धरती एक सीध में तो आएंगे, या कोई भी ग्रह आएगा। लेकिन जहां पर ग्रहण एक अंश भी दिखता हो वही माना जाता है। अब कोई भी कभी का ही अफवाह उड़ा रहा है। अब रक्षाबंधन पे भी आदि माताओं ने ग्रहण कर रखा है, अब परेशान करेंगी ग्रहण तो नहीं है ना, ग्रहण तो नहीं है ना। अच्छा एक माता जी का फोन आया रात को 12 बजे, माताओं के वहम की बात कर रहा हूं मैं। एक माता जी का फोन आया रात को 12 बजे, अगले दिन एकादशी थी, उन्होंने फोन किया। वो करीबन 9 बजे के बाद में फोन किया करती माता जी, पूछने के लिए कुछ भी पूछती रहती। एक दिन 12 बजे फोन कर दिया, बोले गुरुजी सॉरी आप सो गया होगा, लेकिन एक बात बताओ एकादशी कब की है। मेरे मन में गुस्सा भी आया और थोड़ी संतुष्टि भी हुई कि माता जी भगवान की भगत है, एकादशी करती होगी। मैंने कहा एकादशी कल की है। मैंने फोन रखने से पहले पूछ लिया कि आप तो सारी एकादशी करते होंगे। बोले नहीं गुरुजी एकादशी तो को नहीं बनाए, लेकिन चावल भी रखा, कल चावल तो कौन बनाना ना। बोले चावल भिगो रखे हैं, कल गलती से चावल खा गई तो पाप नहीं हो जाए। आपने तो कथा में कहा था चावल नहीं खाना चाहिए। मैंने कहा माता जी ये बात सुबह ही पूछ लेती। बोले नहीं सुबह बेटो ड्यूटी जागो, सुदियां चावल बना देती, पर कोई बात कौन थे 11 काल की बताओ। तो ऐसी भी भावना है माताओं की, इतना भी वहम है। अच्छा एक बात बता दूं कि 27 तारीख को सुबह 9 बजे से पहले सूर्ण मांड लेना। 9 बजे के बाद में भद्रा लग जाएगी। शाम को 7:30 बजे तक गुरुवार वाले दिन 9 बजे से पहले 9 बज के 3 मिनट पर भद्रा लगेगी। सूर्ण मांडना हो 9 बजे से पहले सुबह जल्दी उठना। उठते ही 7-8 बजे हो तो सूर्ण कैसे बनेंगे। गुरुजी एक कमरे की बना दे बाकी पूरे दिन बना सकते हैं? नहीं, एक पे बनाओ चाहे सारों पे बनाओ, सूर्ण तो सूर्ण ही होता है। तो इसलिए 9 बजे से पहले ही सारे सूर्ण बनाना है। पूर्णिमा वाले दिन पूरा दिन शुद्ध है, ग्रहण भी नहीं है, ना सूतक का चक्कर है, ना गहन का चक्कर है, ना भद्रा का चक्कर है। पूरे दिन कभी भी राखी बांधो, कभी भी सूर्ण जिमाओ। बस 10:30 से 12 राहु काल है, उसका ध्यान रखना, और बाकी सब बढ़िया है, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। तो हाँ एक बात और है कि परसों हवन है, परसों ही रुद्राभिषेक करेंगे। कल रुद्राभिषेक मैंने कहा था कई माताओं को, तो दूध दही घी शहद जो रुद्राभिषेक के लिए लाओ ना, वो परसों ही लाना। परसों अभिषेक भी हो जाएगा, पहले रुद्राभिषेक करेंगे, उसके बाद में हवन करेंगे। और कल कथा का समापन है, तो जिन जिन को भी कन्यादान मनवाना हो वो कन्यादान मनवा दे, जिनको मोटी नगदी लिखवानी हो वो लिखवा दे, दक्षिणा पानी मोटा वाला देना हो वो दे दे। नहीं तो माँ के सौगन में चढ़ाने वाला हूँ। आज 6ठो दिन हो गो है, आधा आ रहा हो आधा को नहीं आ रहा हो, और दक्षिणा के नाम पर सिर्फ जय जय भंडारी है। तो थोड़ा सा चेतो और बात ने नोट करो। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। तो जैसे शंकराचार्य जी महाराज ने देखा भगवान शिव तो बाहर बैठे हुए उस भोले भगत की सेवा को स्वीकार कर रहे थे, उसी में गदगद होकर के भगवान शिव की स्तुति करने लगे हैं शंकराचार्य जी महाराज। बोले शंकराचार्य जी महाराज की जय। उस भोले भक्त के मानसी सेवा को देखकर ही
शिव मानस पूजा का उद्गार प्रकट किया। रत्न कल्पित माशनम हिमजल स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदांग मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देव दया निधे पशुपते घृत कल्पितम गृह्यताम। बोले शिव शंकर भगवान की जय। अब भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे। कल ठीक 1 बजे आप कथा में उपस्थित रहें। एक थोड़ा सा कीर्तन भगवान